विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ये जो है जिसने OBORH ग्रुप का आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर, उनके नाम पर मनाया जाता है। और हर जगह पूरे विश्व में आज के दिन डोनेशंस होता है, ब्लड डोनेशंस। हमारे देश में भी, भारत में भी यह हर जगह किया जाता है। जितने भी रक्त केंद्र हैं उनमें खुला रहता है कि आज के दिन आप आ करके रक्तदान कर सकते हैं। और तरह तरह की संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित होकर के कार्य करती है और इस तरह का आयोजन हर जगह हर रक्त केंद्र में किया जाता है। हमारे मायागंज में जो है JLNMCH भागलपुर का जो रक्त केंद्र है उसमें आज के दिन यह कैंप किया गया। मुख्य रूप से एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और NCC के द्वारा मुख्य रूप से किया गया। और भी सामाजिक संस्थाएं इसमें आई जो मयूख और NTPC पहलवान और सब लोगों ने मिल के बढ़ चढ़ करके आयोजन किया है। सुबह से अभी तक हमारा जो है 100 के करीब रक्तदान हो चुका है। शाम होते होते 4-5 बजते और भी ज़्यादा होने की पूर्ण संभावना है। और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने दिया है। डॉक्टर्स ने करीब 27 डॉक्टरों ने रक्तदान किया, कुछ पुलिसकर्मी ने 10-12 ने किया, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने 7-8 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर के करके गए। और कुछ सामाजिक संस्था के लोग और इक्का दुक्का जो है बाहर से आकर के डोनेशन करने वाले भी इसमें शामिल हैं। सर, गंगा किनारे 2 लाश जो है मिली थी, उस मामले में क्या उद्भेदन जो है पीरपैंती थाना पुलिस और बाकरपुर थाना पुलिस और यहाँ पे SDPO आप खुद हैं जो आपके नेतृत्व में इस तरह का उद्भेदन किया गया, क्या क्या जानकारियाँ मिली है सर? दिनांक 12 को एक FIR दर्ज हुई में, उसी के तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया। तो तुरंत उसको थाना बाकरपुर की वो महिला थी और बाकरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाकरपुर थाना में एक केस किया गया। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटित थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह है, ग्राम बाकरपुर का। वह उसकी पत्नी है, वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है तो साहिबगंज में, ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग तक उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी किसी बात पर। ये होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार पिटिया करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया, गमछे से दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर ली है, अपने भगिना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह को, जो बगल के ही गांव का था। धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह, तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे के करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला, उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए। कुल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले कर आगे बढ़ना शुरू किया। जब पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव की नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था,
वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब करके मर गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसे घटी है, सबसे एक एक करके 1 बाय 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, और नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल पाया। इसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा, तो स्कॉर्पियो चालू किया, तो ऐसा चूँकि चाबी नहीं थी, अब चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दिरा में बालू में तो धंस गई, निकल नहीं पाई। तब फिर ये लोगों ने कोई जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को, स्कॉर्पियो को वहाँ से दिरा से बाहर निकाल कर ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली तो उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है उसको अभी देखा जा रहा है, लेकिन अभी हम लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ एफएसएल के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी हम